हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 31 जुलाई 2024, दिन बुधवार, बांग्ला 15 श्रावण, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड में बड़ा रेल हादसा, बोगी के ऊपर डिब्बा देखकर रूह कांप गई। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। सुबह करीब 3:39 के लगभग हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। दुर्घटना में मुंबई हावड़ा मेल अपलाइन के B4 कोच में यात्रा कर रहे 2 पुरुष यात्रियों के मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। घायलों का आकलन किया जा रहा है। वहीं रेलवे एवं जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए रांची हेल्पलाइन डेस्क नंबर है 0651227871115 पर कॉल करके यात्रियों के बारे में पता किया जा सकता है। साथ ही बड़ाबांबो स्टेशन पर भी एक हेल्प डेस्क बना दिया गया है, जहां से यात्री के बारे पता किया जा सकता है। धनबाद से 1 अरब के 250 वाहन लेकर गुजरात की ट्रांसपोर्टिंग कंपनी फरार। झरिया के 60 लोगों से करीब 250 वाहन खरीदवाकर गुजरात के वडोदरा की वैष्णवी ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंपनी ने सभी लोगों को फाइनेंसर के माध्यम से वाहन खरीदकर चलाने का लालच दिया। इसके एवज में महीने में बंधी बंधाई रकम देने और किस्त भी चुकाने की बात कही थी। लोगों ने झांसे में आकर फाइनेंसर के जरिए धड़ाधड़ वाहन खरीदकर दे दिया। बाद में कंपनी सारे वाहनों को लेकर फरार हो गई। अब फाइनेंस कंपनी से वाहन मालिकों को फोन आ रहे हैं कि 3-4 महीने से किस्त जमा नहीं की गई है। इधर ट्रांसपोर्ट कंपनी के सभी फोन नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहे हैं। इसके बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ और दौड़े दौड़े थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। उक्त वाहनों की कीमत लगभग 1 अरब रुपए बताई जा रही है। पीड़ितों ने बताया कि यह सारा खेल 2 वर्ष पहले शुरू हुआ था। कथित तौर पर वडोदरा की वैष्णवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के कुछ कर्मी 2 साल पहले झरिया पहुंचे और लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। कंपनी के कर्मियों ने पीड़ित व्यक्तियों के नाम से जेसीबी, हाइवा, स्कॉर्पियो, इनोवा, फॉर्च्यूनर, पिकअप वैन समेत विभिन्न कंपनियों के लग्जरी वाहनों को शोरूम से खरीदवाया और वाहन को अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में चलवाने की बात कही। प्रति वाहन खरीद पर 25 से 50 हजार रुपये नकद एक मुश्त दिया गया। साथ ही प्रति महीने 5,000 रुपये खर्च के रूप में दिए जाते थे, जिससे काफी लोग लालच में आते गए। 60 लोगों ने करीब 250 वाहन फाइनेंसर के जरिए खरीद कर कंपनी को दे दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक नथानी तरुण अशोक बताया जाता है, जो मुंबई का रहने वाला है। शोरूम से वाहन लेने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी ही डाउन पेमेंट करती थी। कोई भी व्यक्ति यदि स्कॉर्पियो वाहन शोरूम से निकाल कर देता था तो उसे कंपनी के कर्मी 25 से 30 हजार रुपये नकद देते थे। वहीं इनोवा क्रिस्टा के लिए 35-40 हजार और फॉर्च्यूनर के लिए 40-50 हजार रुपये नकद दिए जाते थे। इसके साथ ही कंपनी प्रति वाहन 5,000 रुपये महीने अलग से देती थी। साथ ही वाहन का किस्त भी कंपनी ही भर रही थी। इसी लालच में आकर वाहन देने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह आंकड़ा 60 लोगों के 250 वाहन देने तक पहुंच गया। पीड़ितों की ओर से कंपनी को दिए वाहनों में जेसीबी 2, हाइवा 5, फॉर्च्यूनर 7, इनोवा क्रिस्टा 10, बोलेरो 20, पिकअप वैन 50, स्कॉर्पियो 40, महिंद्रा थार 10, किया सेलेटोस 10, क्रेटा 8, बलेनो 8, वेणु 10, एक्सट 5, मारुति सुजुकी डीमी 3, वरना 3 समेत कुल करीब 250 वाहन शामिल हैं। रांची में वज्रपात से 7 लोगों की मौत। जिले मांडर, चान्हो व रातू में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में आधा दर्जन लोग झुलस गए, जिनको इलाज के लिए मांडर रेफरल अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से 2 को गंभीर हालत में रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का उपचार मांडर में ही चल रहा है। मांडर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में मंगलवार दोपहर आकाशीय बिजली की घटना में करीब 8 लोग झुलस गए। इन सभी को मांडर स्थित रेफरल अस्पताल लाया गया,
जहां चिकित्सकों ने बस्की गांव निवासी नीरज उरांव 36 वर्ष, कैम्बो गांव निवासी संजय एक्का 22 वर्ष और रातू तिलता के रहने वाले राजेश उरांव 20 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। चान्हो के लुंडरी निवासी 30 वर्षीय देवकी उरांव की भी वज्रपात से मौत हो गई। वहीं चान्हो प्रखंड के ही कंजगी निवासी 40 वर्षीय सकलू उरांव खेत में मेढ़ बनाने के क्रम में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसकर घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। रातू प्रखंड के थाना क्षेत्र के बिजुलिया में खेत में मंगलवार की शाम करीब 4 बजे खेत में धन रोपनी कर रही मदन बैठा की पत्नी 45 वर्षीय पुष्पा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे वरदान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जबकि कैम्बो के अभिनाश लोहरा 16 वर्ष, लक्षण उरांव 22 वर्ष, धनिया उराइन 45 वर्ष और रोशनी तिग्गा गंभीर रूप से झुलसे हैं। दूसरी ओर मुड़मा मसमनो गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से किशुन गोप 50 वर्ष नामक व्यक्ति घायल हो गया। मांडर रेफरल अस्पताल प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर किशोर कुल्लू ने बताया कि वज्रपात की चपेट में आकर झुलसे हुए 8 लोगों को यहां लाया गया, जिनमें जांच के बाद 5 को मृत घोषित किया गया। बाकी घायलों में 2 लोगों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा शेष 3 मरीजों का मांडर रेफरल अस्पताल में ही इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इन तीनों की हालत स्थिर है। मांडर इंस्पेक्टर जयप्रकाश राणा ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है। तीनों किसान खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे। मंगलवार लगभग शाम 4 बजे सभी लोग खेत में रोपा रोपने गए थे। इसी बीच जोरदार बारिश के साथ आकाशीय बिजली की घटना हुई। बताया जाता है कि रातू तिलता निवासी राजेश उरांव का ससुराल कैम्बो गांव के बिरसा उरांव के घर है। वह तिलता से रोपा रोपने के लिए अपने ससुराल आया था, लेकिन उनकी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद कैम्बो और बस्की गांव में मातम छाया है। झारखंड विस मॉनसून सत्र तीसरा दिन, विभिन्न मांगों को लेकर सदन के बाहर विपक्ष का धरना। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का मंगलवार को तीसरा दिन था। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शन करना गुनाह है क्या, सहायक अध्यापकों का अपराध क्या है, जैसे विभिन्न पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए। साथ ही सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड के परमानेंट का क्या हुआ, आंगनबाड़ी सहायिका एवं रसोइया संघ का क्या हुआ, 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार को घेरा। धरना देने वालों में भानु प्रताप शाही, अमर कुमार बावरी, बिरंची नारायण, अपर्णा सेन गुप्ता, पुष्पा देवी, समरी लाल कुशवाहा, शशिभूषण मेहता, अनंत कुमार ओझा समेत कई विधायक शामिल हैं। रांची में स्थानीय युवकों के साथ रिम्स के छात्रों ने की मारपीट, लोगों में आक्रोश। बरियातू थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात काफी हंगामा हुआ। यहां रिम्स के छात्रों पर स्थानीय युवकों की पिटाई कर दी। स्थानीय युवकों का आरोप है कि रिम्स के छात्र उनको खींचकर रिम्स कैंपस ले गए और उनकी जमकर पिटाई की। इधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर सदर, कोतवाली और सिटी डीएसपी पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद 2 युवकों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इधर इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। मौके पर पुलिस की टीम कैंप कर रही है। दूसरी तरफ सोमवार की देर रात हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में मारपीट की भी घटना हुई। लेक रोड में इमली पेड़ के पास कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिससे युवक का हाथ टूट गया। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने देर रात हिंदपीढ़ी थाना का घेराव किया। गिरिडीह में प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को दबोचा। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक शर्मा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने सभी साइबर अपराधियों को बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों में अमजद अंसारी, खुर्शीद अंसारी, मोहन मंडल, विक्की मंडल और मोहाजिद शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल, 3 एटीएम समेत कई अन्य सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है
कि वो एसबीआई योनो लाइट ऐप का लिंक और एयरटेल पेमेंट ऐप के माध्यम से लोगों से ठगी करते थे। साथ ही बैंक अधिकारी बनकर फोन बैंक ग्राहकों को झांसा देकर भी पैसे ठगते थे। बता दें कि गिरिडीह पुलिस ने बीते 10 माह में अलग अलग थाना क्षेत्र से 262 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन साइबर अपराधियों के पास से 14.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। चतरा में सीओ ने 4 लाख लिया, काम भी नहीं किया। कर्मचारी पैसा वापस करने आया तो पीड़ित ने बनाया वीडियो। चतरा जिले के प्रतापपुर अंचल के निवर्तमान सीओ नित्यानंद दास पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतापपुर इलाके की रहने वाली महिला ने सीओ नित्यानंद दास पर जमीन म्यूटेशन को लेकर 4 लाख घूस लेने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में बताया कि जब सीओ नित्यानंद दास का ट्रांसफर हजारीबाग के विष्णुगढ़ कर दिया गया तो सीओ ने बहुत मुश्किल से रिश्वत के पैसे वापस करने की हामी भरी। मामला तूल पकड़ता देख खुद के खाते से 50,000 भी ट्रांसफर किए, फिर 80,000 कैश अंचल के कर्मचारी नारायण झा के जरिए उनके घर भेजा। जब सीओ ने कर्मचारी को पैसे देने भेजा उस समय महिला और उसके घर वालों ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि B2B न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस पूरे मामले पर निवर्तमान सीओ ने सफाई देते बताया कि महिला का आरोप निराधार है। यह वीडियो काफी पुराना है। वीडियो सामने आने के बाद चतरा जिले के एसडीओ इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रांची में झारखंड रसोइया संघ ने दूसरे दिन भी सड़क को घेरा। प्रशासन ने धरना स्थल जाने को कहा। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में रोजगार सहित अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर जगन्नाथ मंदिर के पास दूसरे दिन भी झारखंड रसोइया संघ ने सड़क को घेर लिया है। प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझाने में लगी। उनको धरना स्थल में जाने के लिए कहा जा रहा है। पीएलवी का मानदेय 500 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 700 रुपए किया गया। झारखंड में कार्यरत पारा लीगल वॉलंटियर्स पीएलवी को अब 700 रुपए प्रतिदिन की दर से मानदेय मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पहल पर इसकी स्वीकृति दे दी गई है। झारखंड में फिलहाल 1000 से ज्यादा पीएलवी कार्यरत हैं। इससे पहले सभी पीएलवी को 500 रुपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता था। लंबे समय से पीएलवी अपना मानदेय बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे थे। झालसा के निर्देश के मुताबिक सभी पीएलवी को महीने में न्यूनतम 8 दिन का कार्य देने का प्रावधान है। इस हिसाब से सभी पीएलवी को कम से कम 1600 रुपए का लाभ मिलेगा। मानदेय बढ़ाए जाने से पीएलवी काफी उत्साहित है। बता दें कि झलसा और डालसा के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कानूनी जागरूकता में पीएलवी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। झारखंड विस सत्र में बड़ा बांबो रेल हादसे पर सभी दलों के विधायकों ने शोक जताया। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबो में मंगलवार हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस के कई डिब्बे बेपटरी हो गए। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। झारखंड विधानसभा में बड़ा बांबो रेल हादसे पर सभी दलों के विधायकों ने शोक व्यक्त किया। विधायकों ने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की और घायलों के इलाज के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध कराने की अपील की। सभी दलों ने रेल हादसे को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को लेकर जोर दिया। रेल सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रभावी नीतियों और उपायों को लागू करने की बात कही, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना होने से रोका जा सके। बड़ा बांबो रेल हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस रेल हादसा काफी दुखद है। राज्य सरकार ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों के इलाज की व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घायलों को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। बन्ना ने कहा कि वो अभी घटनास्थल पर जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रेल मंत्रालय सभी विषयों पर जांच करेगी। इस तरह का हादसा होने पर दुख होता है। कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना मानवीय भूल से या फिर एक्सीडेंटल भी हो सकता है।
हर बार घटना होने पर अगर इस्तीफा मांगा जाना सही नहीं है। रेल हादसे पर मंत्री इरफान अंसारी ने रेल हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस हादसे के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द ठीक हो जाए। इरफान ने रेल मंत्रालय से नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने रेल मंत्री को माचिस का डिब्बा का बताते हुए कहा कि उनको कोई जानता भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी विभाग को हाईजैक कर लिया है। हर जगह जो हादसे हो रहे हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो पीएम मोदी है। उन्हें जल्द इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड से विदा हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री ने दी विदाई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज मंगलवार को झारखंड से विदा हो गए। उन्हें महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सीपी राधाकृष्णन को भावपूर्ण विदाई दी। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद नलिन सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव एल खियांगते, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कैबिनेट सचिव वंदना दादेल सहित राज्य सरकार वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांडेय विधायक व पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की। मौके पर हेमंत सोरेन ने राज्यपाल राधाकृष्णन को सप्रेम पुष्पगुच्छ भेंट किया और उनके सुदीर्घ एवं स्वस्थ जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का स्नेह, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन झारखंड वासियों को सदैव मिलता रहेगा। बता दें कि झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार 31 जुलाई को राज्य के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद संतोष गंगवार को पद की शपथ दिलाएंगे। नवनियुक्त राज्यपाल आज शाम रांची पहुंचेंगे। जमशेदपुर हावड़ा मुंबई डिरेलमेंट के बाद राहत कार्य में लगी 3 जिलों की पुलिस। चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबो स्टेशन के पास मंगलवार तड़के हावड़ा मुंबई मेल के डिरेलमेंट के बाद राहत कार्य शुरू कर दी गई है। इधर राहत कार्य में सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस भी मौजूद रही। सरायकेला खरसावां जिले के एसपी मुकेश कुमार लुणायत, पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी आशुतोष शेखर और पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण एसपी रश्भ गर्ग सुबह से ही राहत कार्य में लगे हुए हैं। तीनों जिले की पुलिस के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरपीएफ, जैप, चेक्स, सीटीसी मुसाबनी समेत रेल पुलिस को राहत कार्य में लगाया गया है। लोगों के बीच राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि सुबह 4 बजे घटना की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद आमदा ओपी प्रभारी 4:25 पर घटनास्थल पहुंच चुके थे। इसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं चाईबासा सदर, सरायकेला सदर और जमशेदपुर के अस्पतालों को अलर्ट किया गया। वहीं ब्लड बैंक को भी अलर्ट रहने को कहा गया। सभी घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल वे खुद घटनास्थल पर मौजूद रहकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। घटना के बाद हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द होने वाली ट्रेनों में ट्रेन नंबर 22861 हावड़ा तितलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 08015 18019 खड़गपुर झाड़ग्राम धनबाद, ट्रेन नंबर 12021 12022 हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी और ट्रेन नंबर 13512 13511 आसनसोल टाटा एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम किरीबुरु में सरकारी राशन घोटाला जांच में सही पाया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम के आदेशानुसार बड़ा जामदा की जन वितरण प्रणाली दुकानदार एकता महिला सहयोग समिति अनुज्ञप्ति संख्या 131 2009 के खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतों की जांच की गई। नोवामुंडी प्रखंड के पदाधिकारी रविंद्र सिंहदेव ने मुखिया पार्वती देवी, ग्रामीण एवं उक्त समिति की पदाधिकारियों की उपस्थिति में जांच किया। जांच में पाया गया कि दुकान में खाद्यान्न भंडार पंजी नहीं है। खाद्यान्न वितरण पंजी 25 अप्रैल 2023 तक संधारित है, जिसमें लाभुक द्वारा प्राप्ति के साथ अंगूठा एवं हस्ताक्षर किया हुआ है। इसके बाद से अब तक वितरण संबंधी कोई पंजी संधारित नहीं है।
दुकान में नमक 25 किलो 45 पैकेट उपलब्ध है। चावल, गेहूं, चना दाल शून्य पाया गया। दुकानदार द्वारा नियमित खाद्यान्न का उठाव किया जाता रहा है। बीते दिनों चना दाल का भी उठाव किया गया था, लेकिन टंकी साई, कांटे साई आदि क्षेत्र के 131 लाभुकों को दाल नहीं देकर कालाबाजारी कर दी गई। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यह राशन डीलर द्वारा लगभग 6 से 7 लाख रुपए के खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है। अब विभाग एकता महिला सहयोग समिति की लाइसेंस को रद्द करने तथा दूसरे दुकानदार के साथ टैग कर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने में लगी है। उल्लेखनीय है कि इस दुकान के लाभुकों ने एकता महिला सहयोग समिति पर पिछले लगभग 1 वर्ष से राशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए जिला एवं प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से लिखित शिकायत की थी। इस मामले को जिप सदस्य देवकी कुमारी ने भी उठाकर जांच की मांग की थी। मुखिया पार्वती देवी ने कहा कि ग्रामीणों से राशन नहीं मिलने की शिकायत कई बार बीडीओ व अन्य पदाधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे लाभुकों के बीच नाराजगी निरंतर बढ़ती गई। उन्होंने बताया कि निश्चित ही यहां बड़ा घोटाला या गड़बड़ी की गई है। लाभुकों को हर माह समय पर राशन मिले, ऐसी व्यवस्था प्रशासन सुनिश्चित कराए। उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के डीआईजी ने 5 जिलों के एसपी के साथ की बैठक, नक्सलियों व अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की। इसमें हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा व रामगढ़ के एसपी शामिल हुए। डीआईजी ने जिलावार अपराध की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी ने नक्सलियों और संगठित आपराधिक गिरोह के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा हत्या, डकैती, लूट, चोरी, गृहभेदन, आर्म्स एक्ट, फिरौती के लिए अपहरण, संगठित गिरोह द्वारा रंगदारी, दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम से संबंधित कांडों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। डीआईजी ने इसके शीघ्र निष्पादन के लिए निर्देशित किया। जिला में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया, ताकि शरारती तत्वों के किसी प्रकार का कोई हरकत करने पर उसकी पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिले में जितने भी प्रवेश और निकासी के रास्ते हैं, उसे चिन्हित कर वहां रोड बैरिकेडिंग बैरियर लगाने का निर्देश दिया गया। जिला में रात्रि गश्ती और वरीय पदाधिकारियों से चेकिंग करवाने का निर्देश दिया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाने को कहा गया। झारखंड विस सत्र सदन में बोली कल्पना, हेमंत जी के 5 महीने कौन लाकर देगा? लॉस की तरह विस में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन सदन में पहला मेडल स्पीच दे रही हैं। स्पीच के बीच सदन में जोरदार हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आ गए हैं और हंगामा कर रहे हैं। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हो रही है। वहीं स्पीकर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विधायक वेल में बैठ गए हैं। स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के बीच तीखी नोक-झोंक हो रही है। स्पीकर ने अमर बावरी को चेतावनी दी। कल्पना ने कहा कि हेमंत के 5 महीने कौन वापस लाकर देगा। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये लोग पूर्ण बहुमत वाली सरकार को बार बार गिराने का काम किया। कहा कि यह झारखंड है, यह गुजरात मॉडल पर नहीं चलेगा। इन लोगों ने बिना कसूर के एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने पहले मेडल स्पीच में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण में कटौती किसने किया, ये भाजपा के लोग बताएं। किरीबुरू सेल की खदानों से प्रभावित 5 गांवों के ग्रामीण करेंगे आंदोलन। सारंडा के छोटा नागरा पंचायत के 5 गांव जोजोगुटू, राजाबेड़ा, बाईहातू, तितली घाट एवं जामकुंडिया के ग्रामीणों ने 30 जुलाई को गोवा स्थित झारखंड मजदूर संघर्ष संघ कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडेय के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य सेल की गुव्वा एवं किरीबुरू, मेघाहातुबुरू खदान से आने वाली लाल पानी, मिट्टी, मुरुम की वजह से उनके गांवों की सैकड़ों एकड़ कृषि रैयत भूमि बंजर व बर्बाद हो गई है। बंजर भूमि के एवज में
अब तक ग्रामीणों को कोई मुआवजा या सेल की खदानों में स्थायी नौकरी नहीं देना आदि मांग शामिल है। आज सभी ग्रामीण बिना किसी सूचना के गुआ पहुंचकर सीधे जनरल ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रामा पांडेय ने ग्रामीणों को ऐसा करने से यह कहते हुए रोका कि किसी भी आंदोलन से पहले कुछ जरूरी प्रक्रिया होती है जिसे पूरा करना जरूरी है। राजा बेड़ा मुंडा, जामदेव चांपिया, बाएहातू मुंडा, चिंतामणि चांपिया आदि ने बताया कि उक्त खदानों से सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा गांव है, लेकिन सेल की तीनों खदान प्रबंधन जब भी नौकरी व रोजगार देने की बात आती है तो हमारे गांव के शिक्षित बेरोजगारों की उपेक्षा करती है। कुछ वर्ष पूर्व सारंडा वन प्रमंडल व पुलिस प्रशासन ने हमारी कृषि भूमि को बंजर किए जाने संबंधी शिकायतों के बाद जांच की थी। जांच में टीम ने मामले को सही पाया था। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन व वन विभाग सेल प्रबंधन से आज तक मुआवजा नहीं दिला पाई। इस मामले को सेल प्रबंधन ने दबा दिया। रामा पांडेय ने कहा कि सारंडा के ग्रामीणों की मांग जायज है। इसको लेकर आगामी 1 अगस्त को बाएहातू मैदान में 5 गांवों के मुंडा, मानकी व ग्रामीणों के साथ बैठक कर आगे की आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। जरूरत पड़ी तो सेल की गुवा खदान प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में मुंडा चिंतामणि चांपिया, मुंडा कानूराम देवगम, मुंडा जामदेव चांपिया, राजेश सांडिल, सोमरा हेम्ब्रम, लेबिया सिद्धू, डोमन सुरीन, मंगल चांपिया, जोगेन मांझी, लक्ष्मण बोदरा, रोंडे सिद्धू, छोटे गुड़िया, लेबेया आइंद, सालुका चांपिया सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। किरीबुरू, छोटा नागरा साप्ताहिक हाट में अब भी है नक्सली पोस्टर। सारंडा जंगल क्षेत्र के छोटा नागरा थाना अंतर्गत साप्ताहिक हाट बाजार क्षेत्र में अभी भी कुछ स्थानों पर पिछले दिनों भाकपा माओवादी नक्सलियों द्वारा फेंका गया पर्चा पड़ा हुआ है। इस पर्चा को अभी भी उठाया नहीं जा सका है। 2 दिन पहले नक्सलियों ने छोटा नागरा थाना क्षेत्र के अलावे सारंडा के विभिन्न क्षेत्रों में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाए जाने वाले शहीदी सप्ताह को लेकर पोस्टर और बैनर लगाए थे। झारखंड के जेलों में बंद 12,397 कैदी अंडर ट्रायल। झारखंड की जेलों में 70% यानी 12,397 कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, यानी जिनका मुकदमा चल रहा है। केवल 30% कैदियों को सजा मिली है, यानी वे कन्विक्टेड इनमेट्स हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। झारखंड में कुल 31 जेल हैं, जिनमें सेंट्रल जेल, 16 डिस्ट्रिक्ट जेल, हजारीबाग में एक ओपन जेल और 7 सब जेल हैं। इन जेलों में कुल 17,718 कुल कैदी बंद हैं। इनमें से 12,397 अंडर ट्रायल और 5,321 सजायाफ्ता कैदी बंद हैं। झारखंड में अब तक महिला कैदियों के लिए अलग से जेल नहीं बनाया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार में महिलाओं के लिए अलग से जेल है। झारखंड में कुल 868 महिला कैदी हैं। तमिलनाडु जैसे राज्य में 13 महिला जेल हैं, जिसमें 190 महिला कैदी को रखा गया है। केरल के 4 महिला जेलों में 186 महिला बंदी हैं। राजस्थान में 7 महिला जेल में 688 महिला बंदी हैं। बिहार में 2,890 महिलाएं जेल में बंद हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य में 2-2 महिला जेल हैं। झारखंड विसत्र किताब वितरण पर सदन में तीखी बहस। नीलकंठ ने कहा, पुस्तक वितरण में हुआ है घोटाला। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नीलकंठ सिंह मुंडा ने सवाल उठाया कि बच्चों को अब तक किताबें नहीं मिली हैं। सेशन भी समाप्त हो रहा है। राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने 2 जुलाई को चिट्ठी जारी किया था कि जिसमें कहा था कि किताब बीआरसी ब्लॉक में रख दिया गया है। अब टीचर को पुस्तक ले जाने को कहा जा रहा है। अब तक 42 लाख किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसमें कहीं न कहीं वित्तीय अनियमितता या घोटाला हुआ है। इस पर शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने कहा कि पुस्तक वितरण का काम आचार संहिता के कारण बाधित हुआ। 1 सप्ताह में 100% पुस्तक वितरण का काम पूरा हो जाएगा। सीपी सिंह ने पुस्तक वितरण को लेकर कहा कि शिक्षा मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का आदेश बताएं। फिर कहा कि जो कार्य योजना चालू रहती है उस पर चुनाव आयोग कोई रोक नहीं लगाता। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि अब किताबों को जिला से स्कूल तक ले जाने के लिए कोई दर का निर्धारण ही नहीं हुआ है। सेशन भी खत्म हो रहा है। सरकार का न शिक्षक पर और न ही शिक्षा पर ध्यान है।
सदन में झामुमो विधायक मथुरा महातो ने कहा कि 24 साल बाद वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए वैकेंसी आई है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट नहीं है। दलित छात्र इससे वंचित हो जाएंगे। वहीं विधायक केदार हाजरा ने भी सरकारी नौकरियों के विज्ञापन में एसएससी कैटेगरी के लिए सीट नहीं होने का मुद्दा उठाया। सूचना के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी केदार हाजरा के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सहमति जताई, जिस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महातो ने संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव से कहा कि इस मुद्दे पर सरकार ध्यान दे। वहीं शून्यकाल के दौरान विधायक विनोद कुमार सिंह ने पोषण सखियों को समायोजित करने की मांग की। सुनीता चौधरी ने भैरवा नदी के दोनों ओर नगर बनाने की मांग की। उमाशंकर अकेला ने रसोइयां के मानदेय बढ़ाने की मांग की। लंबोदर महातो ने सहिया, पंचायत, स्वयं सेवक संघ, मनरेगा कर्मियों के स्थायीकरण की मांग की। झारखंड विस सत्र, शिल्पी ने कहा, बीजेपी वाले आदिवासी को निगल गए। विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में कहा कि बीजेपी के लोग आदिवासी को निगल गए। रघुवर सरकार ने 31 लाख हेक्टेयर भूमि बैंक में डाल दिया। ये जमीन आदिवासी मूलवासी की थी। ये लोग घुसपैठ और ये लोग डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं। रांची के कई मौजा में बाहर के लोग बस गए। बाहरी लोगों के बसने के कारण झारखंड से आदिवासी कम हो गए। बाबूलाल और रघुवर दास ने आदिवासी जमीन लूट के लिए सीएनजी एसपीटी एक्ट में संशोधन करने का प्रयास किया। इसलिए इन्हें आदिवासी की संख्या घटने के बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस बीच बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। गिरिडीह लूटपाट का आरोपी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, जेल भेजा गया। गांडेय थाना क्षेत्र के खोरी महुआ निवासी अलीमुद्दीन अंसारी उर्फ बसु पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। अलीमुद्दीन 24 जुलाई को अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में हुई लूटपाटी की घटना में आरोपी है। सदर एसडीपीओ विनोद रवानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को पुलिस टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। टीम ने खोरी महुआ स्थित अलीमुद्दीन अंसारी के घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अवैध लोडेड पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस व 3 मोबाइल फोन जब्त किया गया। अलीमुद्दीन ने पुलिस के सामने लूटपाट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा उसने नारायणपुर थाना क्षेत्र में छिनतई की कई घटना को अंजाम दिया था। छापेमारी में गांडेय थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, अहिल्यापुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह, बिष्ट व्र सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस ने गांडेय थाना में कांड संख्या 70/2024 के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे मंगलवार को जेल भेज दिया। गिरिडीह सिहोडीह रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पड़ा मिला युवक का शव। गिरिडीह देवघर मुख्य पथ पर सिहोडीह रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मंगलवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। मुफ्फसिल थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया गया कि मंगलवार की सुबह सिहोडीह के कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने रेलवे पुल की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर पुल के नीचे रेल पटरी के बगल में पड़ा शव पर पड़ी। शोर मचाने पर वहां लोगों की भीड़ डाच जुट गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच और शव की शिनाख्त करने में जुटी है। हेमंत सरकार की बड़ी घोषणा, नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में मिलेगी बालू। 4 से 833 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पास। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सरकार ने बालू को लेकर बड़ी घोषणा की है। सरकार नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू देगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इसे हेमंत का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस बीच 4,833.39 करोड़ अनुपूरक बजट भी सदन से पास हो गया। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया था। धनबाद निरसा के रंगरागुटू जंगल से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1 फरार। निरसा की एमपीएल-ओपी पुलिस ने रतनपुर व हरिहरपुर गांव के बीच रंगरागुटू जंगल से 2 साइबर अपराधियों को अपराध की योजना बनाते गिरफ्तार कर लिया। उनका एक साथी भागने में सफल रहा। उनके पास से 8 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड,
एक तिरपाल व मोबाइल नंबरों की लिस्ट बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में जामताड़ा के नारायणपुर का विकास दा और इसी गांव का हरिबोल दान शामिल हैं। भागने वाले अपराधी का नाम जामताड़ा के लोकानिया का समीर दां है। यह जानकारी निरसा एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने मंगलवार को अपने मैथन स्थित कार्यालय में प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब ऐप पर संदिग्ध मोबाइल नंबर 8389089679 की लोकेशन ट्रेस होने के बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एमपीएलओपी प्रभारी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में सोमवार को रंगरागुटू जंगल में छापेमारी की गई। लोकेशन वाले स्थल के समीप झाड़ियों से कुछ लोगों के बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही तीनों बदमाश भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विकास दाम व हरिबोल दां को पकड़ लिया, जबकि उनका साथी समीर दां भाग निकला। एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने बताया कि वे तीनों पिछले 2 दिनों से जंगल में तिरपाल बिछाकर मोबाइल फोन के माध्यम से पैन कार्ड, एटीएम, आधार कार्ड आदि बंद होने के झांसा देकर लोगों से गोपनीय सूचना व ओटीपी प्राप्त करते थे और उसके बाद उनके बैंक खाते से पैसा उड़ाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने एमपीएलओपी में कांड संख्या 242-24 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को मंगलवार को जेल भेज दिया। फरार समीर दां की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी में ओपी प्रभारी योगेंद्र कुमार, एएसआई कार्तिक भगत व निरसा थाना के एएसआई पवन तिर्की शामिल थे। लातेहार सदर थाना के पास एक ही रात में 2 घरों में चोरी। जिला मुख्यालय में इन दिनों चोरी की वारदात बढ़ गई है। सोमवार की रात चोरों ने शहर के शिवपुरी इलाके में 2 घरों को निशाना बनाया। पहली घटना शिवपुरी के सुरेश प्रजापति के घर में हुई। यहां चोरों ने खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया और कमरे में रखे आलमीरा का लॉक तोड़कर नगद रुपए ले भागे। इस संबंध में सुरेश ने सदर थाना में एक आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके घर से 2 से 2.5 लाख रुपए नगद की चोरी कर ली। बताया कि चोरों ने ग्रिल का ताला भी तोड़ दिया। दूसरी घटना शिवपुरी में ही संजय कुमार अग्रवाल के घर में हुई। यहां भी चोर खिड़की का ग्रिल खोलकर घर के अंदर घुसे। चोरों ने एक कमरे में रखे बक्से अपने साथ ले गए। संजय के पुत्र संदीप अग्रवाल ने बताया कि बक्सा में कपड़ा आदि था। उन्होंने भी चोरी की घटना की सूचना सदर थाना को दी है। बता दें कि शिवपुरी मोहल्ला सदर थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। सदर थाना के पास इस प्रकार एक ही रात में चोरी की 2 घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत है। लोहरदगा आदिवासी छात्र संघ ने फूंका राज्य सरकार का पुतला। पाकुड़ स्थित केकेएम कॉलेज के आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास में शनिवार को पाकुड़ प्रशासन द्वारा आधी रात को छात्रावास में घुसकर छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए मारपीट किया गया था, जिसके विरोध में आदिवासी छात्र संघ जिला समिति लोहरदगा के द्वारा राज्य सरकार एवं पाकुड़ प्रशासन के खिलाफ बलदेव साहू महाविद्यालय कॉलेज मोड़ 3 मुहाना झुरिया के समक्ष पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिवासी छात्र संघ के लोहरदगा जिलाध्यक्ष अवधेश उरांव ने कहा कि केकेएम पाकुड़ कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्रावास में पाकुड़ प्रशासन द्वारा आधी रात में छात्रावास में घुसकर छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार कर मारपीट किया जाना काफी निंदनीय है। इस दौरान आदिवासी छात्र संघ जिला समिति के कार्यकारी अध्यक्ष विजय प्रकाश उरांव, सचिव पंकज भगत, उपाध्यक्ष महादेव उरांव, विनोद उरांव, महासचिव फूलचंद उरांव, प्रवक्ता अमित लोहरा, आदिवासी छात्र संघ कुड़ू प्रखंड अध्यक्ष अमित उरांव, मीडिया प्रभारी बिंदेश लकड़ा, सदस्य बुधराम उरांव, रविंद्र उरांव, सामाजिक कार्यकर्ता बिहारी भगत, झरिया उरांव के अलावा बड़ी संख्या में एससीएस के लोग मौजूद थे। चाईबासा रेल हादसा झारखंड सरकार मृत दोनों यात्री के आश्रितों को 2 लाख रुपए सहायता राशि देगी। बन्ना गुप्ता। हावड़ा मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर रेल डिवीजन के बड़ा बंबोराज खरसावां रेलवे स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव के समीप हुए ट्रेन हादसे की खबर सुनकर मंगलवार को घटनास्थल पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आदिवासी कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने मृतकों के आश्रितों को
झारखंड सरकार द्वारा 2-2 लाख रुपए सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। घटना पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रेल मंत्रालय के सहयोग से रेल दुर्घटना रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा एडवांस डिवाइस लाने का दावा किया गया था, जिससे रेल दुर्घटनाओं में कमी होगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। सब जूनियर ईस्ट जॉन हॉकी चैंपियनशिप के दोनों वर्गों के फाइनल में झारखंड। दूसरी सब जूनियर ईस्ट जॉन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में दोनों वर्गों के फाइनल में झारखंड ने प्रवेश कर लिया। मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड महिला टीम ने बिहार को 4-0 से मात दी। झारखंड की ओर से सुगन सांगा ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर झारखंड पुरुष हॉकी टीम ने मणिपुर को 6-3 गोल से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टीम के निकोलस टोपनो को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस जीत के साथ झारखंड की दोनों टीम फाइनल में प्रवेश कर गई। बुधवार को दोनों ही टीम अपना फाइनल मुकाबला ओडिशा के साथ खेलेगी। फाइनल पहुंचने पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग के समस्त पदाधिकारियों ने बधाई तथा अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें, 24 से 31 जुलाई तक प्रतियोगिता आयोजन असम के गुवाहाटी में आयोजित है। हजारीबाग मुखिया की पहल पर कब्रिस्तान में बोरिंग। मुखिया संघ अध्यक्ष सह बछई पंचायत के मुखिया बीरेंद्र रजक की पहल पर मालिकाना के कब्रिस्तान में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए बोरिंग कराई गई। इस दौरान मुखिया बीरेंद्र ने कहा कि कब्रिस्तान में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक एवं पूर्व सांसद से भी कब्रिस्तान में बोरिंग कराने का आग्रह किया था, परंतु इस पर कोई पहल नहीं हुई। लेकिन हम लोगों ने इसे गंभीरता से लिया और पहल की। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुखिया का आभार जताया। वहीं मुखिया ने कहा कि पंचायत की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करना मेरी प्राथमिकता है। मौके पर स्थानीय पंसद सहदेव यादव, समाज सेवी शंकर दयाल साव, योगेंद्र यादव, भोला साव, अलीम अंसारी, इम्तियाज अंसारी, उद्दीन मियां, करामत अंसारी, सफदर अंसारी, मकबूल अंसारी, कयूम अंसारी, सरफराज अंसारी, निजाम अंसारी एवं ग्यास अंसारी सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। धनबाद कुमारधुबी कोलियरी में तांबा तार की चोरी करते 3 युवक गिरफ्तार। ईसीएल की ईस्ट कुमारधुबी कोलियरी की बंद खदान में तांबा, लोहा व एल्यूमिनियम तार की चोरी कर रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी निरसा एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने मंगलवार को मैथन स्थित अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि बंद खदान में चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने सोमवार की रात करीब 1 बजे बंद खदान में छापेमारी की। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि 6-7 युवक तार काटने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस पर नजर पड़ते ही वे लोग भागने लगे। जवानों ने दौड़ाकर 3 युवकों को पकड़ लिया, जबकि उनके बाकी साथी अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकले। पकड़े गए युवकों में कादिर मोहल्ला चिरकुंडा के मोहम्मद आफताब अंसारी व राजू अली उर्फ राजू तथा नीचे बाजार निवासी नौशाद खान शामिल हैं। उनकी निशानदेही पर डीवीसी कॉलोनी में झाड़ियों में छिपाकर रखे गए करीब 10 किलो तांबा तार कवर छुड़ाया हुआ बरामद किया गया। युवकों ने घटना में शामिल अपने 4 और साथियों का नाम बताया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पकड़े गए युवकों खिलाफ चिरकुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मंगलवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। छापेमारी टीम में चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह, शशि प्रकाश, रोहित कुमार वर्मा, कमलजीत चौधरी, वीरेंद्र बाड़ा, अरुण कुमार मेहता सहित अन्य जवान शामिल थे। चक्रधरपुर रेल हादसा में राउरकेला के रेलवे कॉलोनी के रहने वाले दोनों मृतक। हावड़ा से मुंबई जाने वाली 12810 CSMT मेल में टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सवार हुए राउरकेला के रेलवे कॉलोनी में रहने वाले 2 दोस्तों की यह आखिरी यात्रा साबित हुई।
राउरकेला के रेलवे कॉलोनी में रहने वाले 37 वर्षीय अजीत कुमार सामल उर्फ लुब्भा व 27 वर्षीय पी विकास राव दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। पी विकास राव जमशेदपुर स्थित एक स्पा में मैनेजर के पद पर काम करता था, जबकि उसका दोस्त अजीत कुमार सामल विभिन्न प्रकार के सामानों को लाकर बेचा करता था। काम के सिलसिले से ही अजीत कुमार सामल अपने दोस्त पी विकास राव के पास गया था और दोनों दोस्त हावड़ा मुंबई मेल में टाटा नगर से राउरकेला के लिए यात्रा कर रहे थे। दोनों ट्रेन के एसी कोच संख्या B4 में सवार थे। जिस वक्त घटना घटी उस वक्त दोनों ट्रेन के कोच में शौचालय के समीप बैठे थे। घटना के दौरान ट्रेन की एक बोगी दूसरे बोगी पर चढ़ जाने के कारण दोनों बुरी तरह दब गए, जिससे दोनों के सिर व शरीर में गंभीर चोटें लगने से दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद किसी तरह ट्रेन के कोच को काटकर दोनों का शव बाहर निकाला गया था। इधर घटना की सूचना मिलने से राउरकेला के रेलवे कॉलोनी क्षेत्र व दोनों मृतक के जान पहचानों में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना में मरने वाले दोनों दोस्त के शव को पहले चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल लाया गया, जहां दोनों के शव को शीतगृह में रखा गया था। इसके बाद परिजनों के आने पर चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन दुर्घटना में मरने वाले अजीत कुमार सामल व पी विकास राव की पहचान दुर्घटना के बाद कई सोशल मीडिया पर जारी हुए फोटो से पहचान हुई। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि अहले सुबह ट्रेन दुर्घटना की खबर मिली। कई सोशल मीडिया पर जारी हुए फोटो से दोनों की पहचान हो सकी। इसके बाद दोनों मृतक के परिजन व राउरकेला से लगभग 16-17 गाड़ियों में सड़क मार्ग से दोनों के लगभग 40 से अधिक की संख्या में लोग चक्रधरपुर पहुंचे थे। मृतक के साथियों ने बताया कि अजीत कुमार सामल विवाहित था और उसके 2 बच्चे भी हैं। चाईबासा चक्रधरपुर रेलवे ने यात्रियों को दूसरी ट्रेन ऑफ बस से गंतव्य तक भेजा। घटना के पश्चात हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर परिचालन पूरी तरह से बंद हो गई, लेकिन रेल प्रशासन की ओर से सभी यात्रियों को दूसरी ट्रेन से गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। लोकल मेमू ट्रेन लाकर घटनास्थल से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन तक सभी यात्रियों को पहुंचाया गया। कुछ यात्रियों को बस के माध्यम से चक्रधरपुर लाया गया। यहां से अलग ट्रेन से सभी यात्रियों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इधर रेल प्रशासन की ओर से सभी घायलों का उचित इलाज रेलवे अस्पताल व सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है। चाईबासा चक्रधरपुर एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। ट्रेन हादसा होने के पश्चात एनडीआरएफ के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घटना के 20 मिनट के पश्चात ही एनडीआरएफ के टीम यात्रियों को बचाने के लिए पहुंच गई। लगभग 60 की संख्या में एनडीआरएफ के जवान घटनास्थल पर मौजूद थे। जिला प्रशासन की ओर से जेसीबी के माध्यम से बेपटरी हुए डिब्बे को ट्रैक से हटाकर लाइन को क्लियर किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन के अलावा रेलकर्मी शामिल रहे। किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसको लेकर काफी संख्या में घटनास्थल के पास फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। सरायकेला खरसावां के जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के अलावा एसपी मुकेश कुमार लुणायतव कई अधिकारी मौजूद थे। डुमरी एसडीओ ने अवैध बालू लदे 9 ट्रैक्टर किए जब्त। डुमरी एसडीओ शहजाद परवेज ने मंगलवार की रात बालू तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान केबी रोड ऑफ गिरिडीह डुमरी पथ पर छापेमारी कर अवैध बालू लदे 9 ट्रैक्टरों को जब्त किया। टीम सभी जब्त ट्रैक्टर अनुमंडल कार्यालय ले आई। छापेमारी अभियान में सीओ शशिभूषण वर्मा व राजस्व कर्मी शामिल थे। एसडीओ की कार्रवाई से बालू तस्करों में हड़कंप है। एसडीओ ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि अवैध तरीके से बालू का उठाव कर विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि बालू लदे जब्त ट्रैक्टरों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना दे दी गई। ट्रैक्टर मालिकों व चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लिए हर पंचायत में लगेगा शिविर। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के संचालन को लेकर कुकड़ू प्रखंड के सभी पंचायतों में 3 से 10 अगस्त 2024 तक सभी पंचायतों में शिविर आयोजित की जाएगी।
वहां आवेदन प्राप्त होने के बाद सीएससी संचालकों द्वारा उसे ऑनलाइन जमा भी किया जाएगा। इस योजना का लाभ निःशुल्क है। इसकी जानकारी कुकड़ू के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो ने दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का फर्जी फॉर्म बेचने या इस योजना के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की सूचना मिलने पर आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने मंगलवार को कुकड़ू प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड क्षेत्र के सभी मुखिया, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी सेविका एवं प्रज्ञा केंद्र संचालकों के साथ बैठक की। प्रभारी बीडीओ ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1000 रुपये प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। बैठक में सीएससी जिला समन्वयक कामेश्वर प्रामाणिक भी मौजूद थे। मौके पर सीएससी जिला समन्वयक कामेश्वर प्रामाणिक ने प्रभारी बीडीओ कीकू महतो के साथ उपस्थित लोगों को झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की जानकारी विस्तार से दी। विदित हो कि इस योजना के संचालन को लेकर पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करने और अन्य जागरूकता संबंधित कार्य पूर्ण करते हुए 31 जुलाई से आवेदन पत्र का वितरण पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि से सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।